उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसने एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग ले रखी है, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसकी तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। ईमानदार और दमदार छवि का अधिकारी है। बात कर रहे हैं बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी की। इस समय इनकी सोशल मीडिया पर ट्रांसफर को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा बना हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रभाकर चौधरी कांवरियों पर सख्त कार्रवाई किए, जो कांवरिये अभद्रता कर रहे थे उनके साथ कार्रवाई किए, एक्शन लिए, इसकी वजह से उनका ट्रांसफर किया गया है। कौन है प्रभाकर चौधरी, इनका क्या करियर है, पब्लिक में कितने विख्यात और अपराधियों के लिए कितने कुख्यात हैं। नमस्कार, मैं विजय शंकर पाल आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली। यहां पर 30 जुलाई को कांवरियों पर लाठीचार्ज किया जाता है और कुछ ही देर बाद खबर आती है कि बरेली के जो एसएसपी हैं प्रभाकर चौधरी, इनका तबादला कर दिया जाता है। दरअसल बरेली के नवादा में कुछ कांवरिये एक ऐसे स्थान से जाना चाहते थे जहां पे आज तक कभी कांवरिये नहीं गए हैं, उस रास्ते से जाना चाहते थे। दरअसल वो जो रास्ता था वो मुस्लिम बाहुल्य रास्ता था, वहां पर मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, तो वो लोग उसी रास्ते से जाना चाहते थे जो कांवरिये हिंदू कांवरिये थे। तो जब पास लेते हैं, आर्डर लेते हैं, तो आर्डर नहीं पास होता है, ये लोग हंगामा करने लगते हैं। फिर बोला जाता है कि यहाँ पर अगर जाओगे तो दंगा भड़क सकता है। फिर जो पुलिस अधिकारी थे वो जाते हैं, मुस्लिम बाहुल्य लोगों से बात करते हैं कि इस रास्ते से कांवरिये निकलना चाहते हैं, तो वो लोग भी सहमत हो जाते हैं। फिर क्या था, ये लोग कांवरिये उस दिन 30 जुलाई को निकलने लगे। जब निकल रहे थे तो ये लोग कुछ गाना बजा रहे थे ऐसा, जो कि अधिकारी लोग मना कर रहे थे कि ऐसे गाना मत बजाओ। उसके बाद वो लोग उस तरह के गाना बजाते हैं। कुछ लोग कहा जाता है कि उसमें शराब भी पिए थे और अभद्र भाषाओं का भी वहां पे बोल रहे थे। कुछ ऐसे संगठन के लोग घुस आए थे जो कि वहां पे मार झगड़ा करना चाहते थे, इस तरीके से माहौल को खराब करना चाहते थे। उसके बाद कांवरिया धरना प्रदर्शन बैठ जाते हैं और अभद्रता करने लगते हैं। एक मस्जिद होती है वहां पर, तो मतलब इस तरीके से पूरा माहौल होता है, तो वो लोग नहीं हटते हैं। तो फिर जो प्रभाकर चौधरी थे लाठीचार्ज का आदेश दे देते हैं और पूरा मामला जो था उसको कंट्रोल में लाते हैं। ये मामला जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंचता है तो लोग बोलते हैं कि इसी वजह से प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर हुआ है। तो मैं पूरी घटना बताऊंगा। उसी वक्त प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर लेटर आता है और लोगों को पता चलता है, तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं कि प्रभाकर चौधरी एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर हैं, इनका अगर इस मामले को लेकर के अगर ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के प्रति सभी लोग आपत्ति जताते हैं। तो फिर ये सभी लोगों के मन में सवाल होता है कि प्रभाकर चौधरी आखिर हैं कौन। आईपीएस प्रभाकर चौधरी 13 साल के अपने कार्यकाल में 21 बार उनका तबादला हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2010 में वो आईपीएस का अपना कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद उनका लगातार 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर होते थे। नोएडा, आगरा, ललितपुर, लखनऊ, इस तरीके से तमाम कई जगह पे वो ट्रांसफर होते हैं। तब लोगों को ये लगता है कि उनका ट्रांसफर बार बार हो क्यों रहा था। तो उनकी कुछ मैं ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा तो आपको भी सुन के लगेगा कि सच में वो इतने ईमानदार आईपीएस अधिकारी थे, जो कि हर एक राज्य में ऐसे होने चाहिए। तो मैं कुछ ऐसी घटनाओं के जिक्र करूंगा। जैसे दिसंबर 2021 में मेरठ में सोती एक इलाका पड़ता है, वहां पे बहुत सारी बाइक गाड़ियां चोरी होती थी। पता चलता था कि जो मेरठ का सोती इलाका है, अगर वहां पे मतलब एक कहावत बन गई थी कि अगर 5 मिनट या 1 मिनट के लिए अगर गाड़ी छोड़ दिए तो समझो आपकी गाड़ी गई, चाहे बाइक हो, चाहे 4 चक्का हो, चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी हो। वहां पे बोलते हैं कि अगर 5 मिनट का मौका दे दिया जाए तो आपकी गाड़ी का रंग रूप बदल दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी ही गाड़ी है या फिर किसी और की। क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे लुटेरे रहते थे जो कि गाड़ियों को लूटने का काम करते थे। लोग दूर दूर से लूट कर लाते थे, वहां पे अपने गाड़ी सप्लाई कर देते थे, सस्ते दामों में बेच दिया करते थे और वो लोग जो वहां के दल्ले थे वो पैसा ले लिया करते थे। जैसे कुछ नाम है, हाजी गल्ला, हाजी इकबाल, हाजी आफ्ताब, इस तरीके से तमाम एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में थे जो कि इसी तरीके से चोरी की हुई गाड़ी को मतलब लाते थे, वो लोग सप्लाई कर लेते थे।
उसका सब कुछ चेंज करके। जो सोती इलाका था वहां पर बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर नहीं जा पाते थे वहां पर, क्योंकि उनका वहां पे चलता था, वो लोग कमीशन देते थे। अगर कोई पुलिस अधिकारी जाता था सिर्फ कमीशन लेने के लिए जाता था, न कि वहां कोई कार्रवाई करने के लिए। जब ये प्रभाकर चौधरी वहां पे उनकी ड्यूटी लगती है, उन्हें पता चलता है, तो सख्त से सख्त सभी के प्रति कार्रवाई करते हैं। और जो हाजी गल्ला है इसकी 30 करोड़ से ज्यादा संपत्ति को कुर्क करके सरकार के खाते में डाल देते हैं। इस तरीके से वो काम करते हैं। आज के डेट में वहां पे सिर्फ अच्छे अच्छे कारोबारी हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं हो रहा है वहां पर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण में पब्लिक के सामने करते हैं बिना नाम लिए। इसी तरीके से एक घटना है 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के अमहा गांव में एक मैटर सामने आता है। वहां पे गोकशी हो रही थी, जो कि हिंदू समाज के लोग भड़क जाते हैं और काफी उपद्रव मचा देते हैं। वहां पे मार हो जाता है, जिसमें फिर पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। पुलिस से एक इंस्पेक्टर होते हैं जिनकी हत्या हो जाती है, और एक और हो जाता है, और पूरा मामला काफी फैल जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जी फिर प्रभाकर चौधरी को याद करते हैं और इन्हें तुरंत वहां पे जा करके मैटर को पूरा संभालने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, और वो एक स्पेशल हेलीकॉप्टर उन्हें बुक कराते हैं, और उससे वो जाते हैं और पूरे मामले को सॉल्व कराते हैं और अपराधियों को सजा दिलाते हैं। ऐसे ही एक मामला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उम्हा एक गांव है। 17 जुलाई 2019 को कुछ दबंगों ने, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल थे, आदिवासियों के जो जमीन थे लगभग 120 बीघे जमीन को कब्जा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से चालबाजी करते हैं कि उस जमीन को अपने नाम से करा लेते हैं, और आदिवासी समाज को बोलते हैं कि तुम ये जमीन जो है खाली कर दो। तो वो आदिवासी समाज बोलते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन इस जमीन को नहीं खाली करेंगे, क्योंकि ये अवैध तरीके से आप लोग हथियाए हो। तो वहां मार हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जिसमें 11 आदिवासी समाज के लोगों को मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जो दबंग थे गोली चला रहे थे। और ये मैटर जब आगे बढ़ता है, सुर्खियां बटोरता है, तो वहां पे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, और विपक्ष के राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इस तरीके से सभी लोग जाते हैं वहां पर। और फिर योगी आदित्यनाथ फिर से प्रभाकर चौधरी को याद करते हैं, फिर से एक स्पेशल हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं, और तुरंत से तुरंत वहां आकर के मामला को सॉल्व कराने के लिए उन्हें आदेश देते हैं। फिर प्रभाकर चौधरी फिर से मामला को सलटाते हैं और दोषियों को कार्रवाई करते हैं, उन आदिवासी समाज के लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, और उनका जो हक था उसे भी दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक मामला है वाराणसी से, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर लॉकडाउन के समय आटा जो था 50 रुपए किलो हो जाता है, और जब पता चलता है प्रभाकर चौधरी जी को, तो ये और वहां के जो एसपी थे सभी दोनों लोग मिल करके भेष बदल करके किसान बन के जाते हैं, और कई दुकानों पे बोलते हैं कि मैं आटा चाहिए था मेरे को, और दुकानदार बोलता था ले लो, तो ये बोलते थे कैसे किलो है, तो दुकानदार बोलता था 50 रुपए किलो। तो बोलते थे कि जो यहाँ के एसएसपी डीएम साहब हैं, ये तो इनका आदेश है कि कुछ भी महंगा नहीं हुआ है, सब 25-30 रुपए किलो है, 50 कैसे हो गया। तो बोलते हैं जाओ एसएसपी साहब से ले लो। तो बोलते हैं ठीक है भाई। कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में थे और कुछ बिना वर्दी के। बिना वर्दी वाले पास में ही घूम रहे थे, और जो वर्दी पहने थे दूर पे थे, और तुरंत आते और उन्हें गिरफ्तार करते। इस तरीके से पूरी कार्रवाई की जाती है, और जितने भी सामान को गैर कानूनी तरीके से महंगा किया गया था उसे सही कराते हैं। इसी तरीके से बरेली में एक जगह है, वहां पर टेम्पू स्टैंड बना लेते हैं वहां के जो ड्राइवर थे, और जब एसएसपी प्रभाकर चौधरी को पता चलता है तो भेष बदल कर जाते हैं, बोलते हैं भैया मेरी एक गाड़ी थी, मैं भी चलवाना चाहता हूं, क्या यहाँ खड़ी कर सकता हूं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है ठीक है। तो प्रभाकर चौधरी बोलते हैं कि क्या मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगा अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करूंगा। तो वो जो और ड्राइवर थे वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के एक लोग हैं उनका पुलिस वालों से अच्छा पड़ता है, और पुलिस वालों को कुछ दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोलते हैं कौन है, मेरे को मिलवा दो, मैं उन्हें पैसा दे दूं। तो बोलते हैं ठीक है, बताते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो वो बताते हैं फलाने फलाने पुलिस वाले हैं, पैसा लेते हैं। तो पूरा कार्रवाई करते हैं पुलिस वालों को भी, और जो और लोग थे, और वहां से बस स्टैंड, वहां से जो टेम्पो स्टैंड था उसको हटवा देते हैं। इस तरीके से वो बड़े बड़े कार्रवाई करते थे। इस तरीके से प्रभाकर चौधरी के बहुत से किस्से हैं। हमेशा उनको जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर किया जाता था, जहां जरूरत पड़ती थी वहां पे किसी न किसी तरीके से ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन इस बार जब लोगों को पता चला कि कांवड़ियों की वजह से इन्हें ट्रांसफर किया गया है तो लोगों को गुस्सा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि
ये कांवड़ियों की वजह से नहीं, बल्कि ये खुद ट्रांसफर लिए थे, इन्हें कुछ स्वास्थ्य को लेकर के इस तरीके से था। तो इस तरीके से था एसएसपी प्रभाकर चौधरी की जिंदगी। ऐसे ऑफिसर को सैल्यूट है और ऐसे ऑफिसर हर एक जिले में होने चाहिए। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। एक पूरी कहानी जर्नी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को नॉलेज देना है, जागरूक करना है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।